नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 5 जून बृहस्पतिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। दोपहर 2:30 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी बीपीएल योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी आपको यहां पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 5 जून 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत उपचार लेने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ने वाली है। आयुष्मान योजना के तहत होने वाले मोतियाबिंद और बच्चेदानी के ऑपरेशन अब निजी अस्पतालों में नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसे मंगलवार से लागू कर दिया गया है। निजी अस्पतालों में इन ऑपरेशन के उपचार को बंद करने के पीछे स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि इस फैसले से वह सरकारी अस्पतालों में उपचार को बढ़ावा देंगे। पिछले कुछ समय में देखने में आ रहा था कि मोतियाबिंद से ऑपरेशन सरकारी की तुलना में निजी अस्पतालों में अधिक हो रहे थे। इस कारण सरकार को एक बड़ी धनराशि निजी अस्पतालों को चुकानी पड़ रही थी। अंबाला की बात करें तो एक महीने में मोतियाबिंद के 1000 से अधिक ऑपरेशन सिर्फ निजी अस्पताल में हो रहे थे, जबकि सरकारी अस्पताल में ये संख्या 100 थी। अंबाला जिले में ही 5 लाख से अधिक लोग आयुष्मान योजना के तहत उपचार ले रहे हैं। ऐसे में बुजुर्ग मरीजों को सबसे अधिक परेशानी होगी। सबसे ज़्यादा मोतियाबिंद का उपचार निजी अस्पतालों में बुजुर्ग ही करवाते हैं, तो निजी अस्पतालों में नहीं होगा मोतियाबिंद का इलाज। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ जाति गणना कराने की तिथियों की घोषणा कर दी है। जनगणना 2027 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 4 पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत होगी। दूसरे चरण में 1 मार्च 2027 से देश के अन्य भागों में प्रक्रिया शुरू होगी। इसी 16 जून को जनगणना की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। पूरी प्रक्रिया 3 साल में पूरी होने की उम्मीद है। तो देश में 1 मार्च 2027 से पहली बार होगी जाति आधारित जनगणना। 2 चरणों में होगी। 16 जून को अधिसूचना हो सकती है जारी। 3 साल में प्रक्रिया होने की उम्मीद। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दूसरे प्रदेशों के गरीब परिवारों को राशन देने में हरियाणा अव्वल रहा। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में अन्य राज्यों के 22,93,961 लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री ने बुधवार को बताया कि प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन का लेन देन हर महीने बढ़ रहा है। टोल फ्री नंबर पर कॉल करके राज्य के किसी बाहर का कोई भी लाभार्थी किसी भी तरह की पूछताछ कर सकता है। तो दूसरे प्रदेशों के गरीबों को राशन देने में हरियाणा अव्वल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा ने आर्थिक सहायता के लिए अब 30 सितंबर तक आवेदन की सीमा बढ़ा दी है। तो इसमें सब्सिडी मिलती है। हरियाणा में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने लीज रेंटल सब्सिडी योजना, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति योजना, नेट SGST प्रतिपूर्ति योजना, क्लाउड स्टोरेज के लिए प्रतिपूर्ति योजना, सीड फंडिंग योजना और असिस्टेंट इन एक्सीलेंस प्रोग्राम स्कीम के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने की सीमा को बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर तक। लीज रेंटल सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 45% और अन्य युवा उद्यमियों को 30% लीज सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश में अगर कोई युवा अपने स्टार्टअप को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट करवा लेता है तो उसे 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेट SGST प्रतिपूर्ति योजना में 50% सहायता मिलेगी। इसी तरह क्लाउड स्टोरेज के लिए प्रतिपूर्ति योजना और असिस्टेंट इन एक्सीलेंस प्रोग्राम स्कीम के तहत युवा उद्यमियों को हर साल 2.5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। सीड फंडिंग योजना के तहत A श्रेणी ब्लॉक में 100 स्टार्टअप, B श्रेणी ब्लॉक में 250 स्टार्टअप, C श्रेणी ब्लॉक में 750 स्टार्टअप और D श्रेणी ब्लॉक में 1000 स्टार्टअप के लिए प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए तक का बीज अनुदान दिया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव ने 6 योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत प्रदेश में 5000 नए स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य है। पॉलिसी से जहां प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनने का मौका मिलेगा, वहीं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। तो सीमा बढ़ा दी गई है। स्टार्टअप शुरू करने में मदद करेगी सरकार। 6 योजनाओं में आवेदन की सीमा 30 सितंबर तक कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र बनवाने वालों की परेशानी दूर नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद करीब 12 घंटे बाद भी सरल पोर्टल रफ्तार के साथ काम नहीं कर सका। ऐसे में प्रदेश के हजारों आवेदकों को बुधवार को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी। आवेदकों को सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन के दौरान होने वाली परेशानियों का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संज्ञान लिया था। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए थे कि किसी भी आवेदक को प्रमाण पत्र पाने में कोई परेशानी
नहीं होनी चाहिए। रात 2 बजे से 4 घंटे बंद रहा सरल पोर्टल। सरल पोर्टल पर मेंटेनेंस के काम के चलते बुधवार की रात 2 बजे से वीरवार की सुबह 6 बजे तक बंद रहा। पोर्टल के माध्यम से देर रात आवेदकों की यह सूचना दी गई। मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को सरल पोर्टल पर बेहतर काम हुआ। वीरवार से उम्मीद है कि पूरी तरह से राहत मिल जाएगी, ये कहना है निदेशक एनआईसी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सभी 11 नगर निगम क्षेत्रों में जमीन के ऊपर से गुजरते बिजली के हाई टेंशन तार के लिए भूमि मालिकों को जमीन की कीमत का 60% मुआवजा मिलेगा। नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन के लिए 45 और ग्रामीण क्षेत्र में 30% मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे दरें भूमि के सर्कल रेट या कलेक्टर रेट के आधार पर तय होंगी। जहां भूमि के मार्केट रेट, सर्कल रेट व कलेक्टर रेट से अधिक होते हैं वहां मुआवजे की गणना करने हेतु भूमि दर निर्धारित करने के लिए जिला स्तर पर समिति गठित की जाएगी। ट्रांसमिशन टावर लगाने पर 200% मुआवजा। खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों में खेत में स्थापित किए जाने वाले ट्रांसमिशन टावर की क्षतिपूर्ति में भूमि की कीमत का 200% मुआवजा दिया जाएगा। पहले 100% की दर से मुआवजा मिलता था। जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही सरकार किसान को मुआवजा देगी। विशेष बात यह है कि नई नीति में ट्रांसमिशन लाइन कॉरिडोर के लिए भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है। पुरानी नीति में राइट ऑफ वे कॉरिडोर के लिए मुआवजा नहीं मिलता था। नई नीति में ट्रांसमिशन परियोजनाओं से प्रभावित भूमि मालिकों को राहत मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। महानगरों में हाई टेंशन लाइन के लिए 60% मुआवजा। नगर पालिका और नगर परिषद के क्षेत्र में भूमि मालिकों को 45% और ग्रामीण क्षेत्र में 30% मुआवजा मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवाओं के लिए यात्रियों ने टिकट बुकिंग शुरू कर दिया। हिसार से चंडीगढ़ के लिए 1974 रुपये में टिकट बुक हो रहा है। 9 जून के लिए पहले कुछ घंटों में सभी सीटें फुल हो गई हैं। एलायंस कंपनी अपने 72 सीटर हवाई जहाज से यात्रियों को इस रूट पर सफर कराएगी। हिसार एयरपोर्ट अथॉरिटी 9 जून के कार्यक्रम के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सप्ताह में 2 दिन होगी उड़ान। हिसार चंडीगढ़ उड़ान 9 जून की सभी टिकटें बुक। यह रूट तय किया गया है। दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हिसार, हिसार से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। हर विभाग और संगठन को पोर्टल एक्सेस और कर्मचारी पंजीकरण के प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। कर्मचारी अपने HRMS मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली कोड और एक सुरक्षित OTP आधारित प्रणाली का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। विभागाध्यक्ष देखेंगे कि उनके कर्मचारियों ने प्रशिक्षण शुरू किया या पूरा कर लिया है। इसका पूरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड होगा। प्रदेश में कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च। चाहिए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में यदि प्रश्नों के उत्तर को लेकर परीक्षार्थियों को आपत्ति और परीक्षार्थी आपत्ति दर्ज कराते हैं तो 250 रुपये प्रति आपत्ति के लिए शुल्क देना होगा। हाल में कुछ परीक्षार्थियों के आंसर की डालने के बाद शुल्क को लेकर ब्यौरा दिया है। आयोग ने रसायन विज्ञान विषय में सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। 29 मई 2025 को आयोजित परीक्षा में शामिल है परीक्षार्थियों को आयोग ने 2 जून शाम 5 बजे तक पोर्टल पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा था तथा आवेदकों को पता चला कि प्रत्येक आपत्ति के लिए आयोग शुल्क लेगा। हालांकि आवेदकों का कहना है कि शुल्क नहीं होना चाहिए या फिर शुल्क नाम मात्र का ही होना चाहिए। इससे पूर्व में आयोजित हो चुकी इतिहास व दूसरी परीक्षाओं के लिए भी इसी तरह का शुल्क तय था। तो एक सवाल पर आपत्ति लगानी है तो देना होगा 250 रुपये का शुल्क। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में मौसम में अभी ठंडक घुली हुई है। अभी दिन का पारा सामान्य से 5.8 डिग्री कम है। तो आगे कैसा रहेगा मौसम? विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव आज भी बने रहने, कुछ स्थानों पर आंशिक बादल और हवाओं के साथ छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है। 6 जून यानी कल से फिर से हवाओं में बदलाव, उत्तर पूर्वी से पश्चिमी हवाएं हो जाने की संभावना। इससे 6 से 9 जून तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना। इस दौरान गर्मी बढ़ेगी। उत्तर पश्चिम में पश्चिम हवाएं चलने की संभावना से विशेषकर दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान दिन के तापमान में बढ़ोतरी के बीच में हल्के बादल और कहीं कहीं धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। तो कल से प्रदेश में फिर खुश्क हो जाएगा मौसम। 9 तक बढ़ेगा पारा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। RTE के तहत दाखिला शेड्यूल जारी। 1 जुलाई से शुरू। शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले का शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया है। ऐसे में अब 1 जुलाई से आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला शुरू होगा। प्रदेश के 10,744 निजी स्कूलों को दोबारा से पोर्टल पर RTE के तहत 25% सीट दिखाने और बच्चों को आवेदन देने का मौका भी दिया गया है। बच्चा 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकता है। RTE के तहत निजी स्कूलों को 70% के अंदर और 30% सरकार की तरफ से फीस सहित अन्य खर्चों का भुगतान होता है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आंधी बारिश से बागवानी में नुकसान बीमा योजना से भरपाई कर सकते हैं किसान। प्रति एकड़ 1,000 का प्रीमियम भरकर मिलता है 40,000 रुपये तक का क्लेम। तो इस बार आंधी बारिश से किन्नू बागवानी को नुकसान हो रहा है। बागवानी विभाग अधिकारी इस संकट से बचने के लिए बीमा योजना का पात्र बनने का आह्वान कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बीमा योजना है जिसमें प्रति एकड़ 1,000 का प्रीमियम भरकर 40,000 रुपये का बीमा क्लेम का लाभ लिया जा सकता है। किसान जिला बागवानी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर है। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो इस अपडेट में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके। यहाँ पर आपको दिन भर ताज़ा घोषणाएँ मिलती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।